गुजरात के सावली हालोल रोड पर प्रदूषण फैला रही ग्रीन प्लाई कंपनी का गांव के लोगों ने घेराव किया। सावली हालोल रोड पर ग्रीन प्लांट नामक कंपनी है जो दूषित पानी छोड़ रही होने के आरोप यहां के ग्रामजन लगा रहे हैं। कंपनी द्वारा छोड़े गए दूषित पानी के चलते किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है। वहीं दूषित पानी पीकर कई पशुओं की भी मौत हो गई है। ऐसे में गांव के लोगों ने कंपनी का घेराव करते हुए जीपीसीबी के अधिकारियों को बुलाकर मामले में योग्य न्याय मांगा है। जीपीसीबी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वेस्ट केमिकल के सैंपल लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिया है। कंपनी द्वारा सड़क पर ही लकड़ी का वेस्ट फेंका जा रहा है, जिसके खिलाफ आंदोलन की धमकी गांव के लोगों ने दी है। कंपनी द्वारा अवैध रूप से सड़क पर ही ट्रक पार्किंग कर दी जाती है, जिससे यहाँ सड़क हादसे भी हो रहे हैं। અમારું કારણ એક જ છે કે આ જે રસ્તો છે હાઈવે ઉપર ત્યાં આગળ આ લોકો કંપનીમાં પાર્કિંગ છે કે નથી તો ખબર નથી, પણ ગાડીઓ રસ્તા ઉપર મૂકે છે આ લોકો. એના કારણે ઘણા બધા અકસ્માત થાય છે, જેમાં ગઈકાલે એક ઠોકાયા રાણીપુરાના વ્યક્તિ એમને ગંભીર ઈજા પહોંચી છે અને એની પહેલા બી બહુ બનાવ બની ગયા છે. અને બીજું આ ખરાબ પાણી કેમિકલ વાળું કાઢે છે તેનાથી ખેતીવાળા લોકોને આજુબાજુના લોકોને નુકસાન થાય છે અને બીજું કે અમારા ઢોરો બી મરી જાય છે। बस में बेहोशी वाला बिस्किट खिलाकर यात्री को लूट लेने के कई मामलों में शामिल आरोपी को पकड़ने में राजकोट पुलिस को सफलता मिली है। गुजरात के राजकोट में स्लीपर कोच बस में यात्री के रूप में सवार होकर साथी यात्री को बिस्किट खिलाकर कीमती सामान लूट मामले आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी अहमदाबाद के मेडिकल स्टोर से नींद की गोली खरीदकर 4 से 5 गोली की पेस्ट बनाकर क्रीम के रूप में बिस्किट के बीच में लगा देता था, जिसके बाद बिस्किट खाते ही व्यक्ति बेहोश हो जाता था और महेंद्र सिंह चूड़ासमा नामक आरोपी उन्हें लूट लेता था। इस मामले राजकोट के डीसीपी क्राइम डॉक्टर पार्थ राज सिंह गोहिल ने विस्तृत जानकारी दी। રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમને એવી બાતમી મળેલ હતી કે છેલ્લા 1.5 વર્ષની અંદર એક ઈસમ જે છે એ અલગ અલગ બસોમાં બેસી મુસાફરોને ઘેનની કોઈ પણ દવા પીવડાવી અને તેને લૂંટી રહ્યો છે। આ બાતમીના આધારે વોચ રાખીને એક ઈસમ જે છે જેનું નામ છે મહેન્દ્રસિંહ હરુભા ચુડાસમા તેની અટકાયત કરી અને તેની પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી। પૂછપરછના અંતે તેવું ધ્યાન પર આવ્યું કે ઊંઘની જે ગોળીઓ જે હોય છે તે આ ઈસમ મેડિકલ સ્ટોર ખાતેથી મેળવી તેની પેસ્ટ બનાવી, એ પેસ્ટને બિસ્કિટ ઉપર ચોપડીને ત્યારબાદ જ્યારે એ મુસાફરી કરતા હોય ત્યારે પોતાની બાજુનો જે મુસાફર હોય તેને બિસ્કિટ ખાવા માટે થઈને આપી અને બીજો પણ નાસ્તો કરાવી અને જેવો પેલો વ્યક્તિ જે છે એ ઘેનમાં જતો રહે એટલે એ સાથે જ તેને લૂંટી લેતો હતો। આ સમગ્ર બનાવની અંદર અત્યાર સુધીમાં એવું ધ્યાન પર આવ્યું છે કે 15 જેવી એણે ચોરીઓ કરી છે, આ પ્રમાણે લૂંટ કરી છે અને 6 જેટલા ગુના દાખલ થયેલા છે, જે 6 ગુના રાજકોટ સિટીની અંદર, ભુજ, રાજકોટ ગ્રામ્યમાં અને સુરતની અંદર સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુના દાખલ થયેલા છે। તમામ જે નાગરિકો છે તેમની અમારી ખાસ વિનંતી છે કે આપ સૌ લોકો આ બાબતે વિશેષ તકેદારી રાખો। અજાણ્યો વ્યક્તિ જ્યારે આ પ્રમાણે કંઈ ખાવાની વસ્તુ આપે તો એ ન ખાવી જોઈએ, એ જે આપણો નિયમ છે તેનું પાલન કરો। કારણ કે આમાં એવું ધ્યાન પર આવ્યું છે કે 4 થી 5 ઘેનની ટીકડીઓ તેની અંદર મેળવી દેતો હતો એક બિસ્કિટની અંદર, અને તેના કારણે ઘણા વ્યક્તિઓ જે છે એ 48 કલાકે તો અમુક લોકો તો 3 દિવસે ભાનમાં આવેલા છે, એટલે તેના કારણે જાનનું જોખમ પણ રહેલું છે, એટલે આ બાબતે વિશેષ તકેદારી રાખવા विनती है। गुजरात के वडोदरा के फतेहपुरा में मंगलेश्वर झापा रोड पर बरगद का पेड़ धराशायी होने से 4 से 5 लोग घायल हुए। वडोदरा के मंगलेश्वर झापा मेन रोड पर बरगद का एक पुराना पेड़ धराशायी हुआ। इस दौरान वहां से स्कूटर से गुजर रही एक महिला समेत 4 से 5 लोग बरगद के पेड़ के नीचे दब गए। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पेड़ के नीचे दबे लोगों को पेड़ से बाहर निकाला। इस मामले दुर्घटना में घायल महिला को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने पेड़ गिरने का जिम्मेदार वडोदरा महानगर पालिका की लापरवाही को बताते हुए कहा कि कमाटी बाग में पार्क्स और गार्डन विभाग में जाकर पेड़ काटने की शिकायत की थी, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा पेड़ नहीं काटे जाने से यह दुर्घटना घटी।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के वडोदरा में वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल के टीम सदस्यों के लिए आदिक्यूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा विशेष CPR ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। वडोदरा में नवरात्रि महोत्सव के भव्य आयोजन किए गए हैं। नवरात्रि महोत्सव के दौरान अप्रिय घटनाओं को टालने के लिए वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल के गरबा आयोजक और मेडिकल पार्टनर आदिक्यूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा VNF के सिक्योरिटी कर्मचारियों को CPR ट्रेनिंग दी गई। 100 से ज्यादा सिक्योरिटी कर्मचारी की उपस्थिति में CPR ट्रेनिंग का आयोजन किया गया ताकि किसी भी तरह की मेडिकल जरूरत के वक्त CPR देकर लोगों की जान बचाई जा सके। हमारी आदिक्यूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑफिशियल हेल्थ पार्टनर है क्रेडाई VNF ग्रुप में। सो आज हमने यही मौके पर जो रात्रि बिफोर नवरात्रि होती है तो उसमें एक CPR ट्रेनिंग का प्रयोजन किया था। CPR एक लाइफ सेविंग नॉलेज है जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। जो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है और सस्पेक्टेड जिसका हार्ट बंद हो गया होता है तो उसको हम इमीडिएट केयर दे पाए उसके लिए CPR की ट्रेनिंग है, जिसमें हम चेस्ट कंप्रेशन लेके जो छाती पे भार दे के हम ब्रेन में ब्लड पहुंचा के पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो CPR इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग स्किल। जो नवरात्रि है इसमें आदिक्यूरा द्वारा किस तरह की सेवाएं दी जाएगी? So आदिक्यूरा इज ऑफिशियल हेल्थ पार्टनर ऑफ क्रेडाई VNF। सो हमारा ऑफिशियल यहाँ पे एक स्टॉल रहेगा तो उसमें हम जो प्राइमरी जो फर्स्ट एड होती है जैसे कोई शुगर कम हो गया अथवा तो कोई इंजरी हुई तो उसका हम फर्स्ट एड यहाँ पे ही ग्राउंड पे ही दे पाए ऐसी हमने व्यवस्था की है। और हमने एक ICU ऑन व्हील भी अवेलेबल करवाई है कि जिसमें कुछ भी कार्डियक इश्यूज होता है और सम काइंड ऑफ उनका जो मगज का भी ब्रेन का भी कुछ इश्यू होता है तो इमीडिएट हम ICU ऑन व्हील में सेवाएं दे पाए ऐसी व्यवस्था हमने रखी है। और 24/7 हमारी इमरजेंसी तो अवेलेबल रहने ही वाली है आदिक्यूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। ये क्रेडाई VNF के द्वारा कोविड के बाद में जब भी गरबा शुरू हुआ था हमारे द्वारा 2022 में, ये 3rd ईयर है क्रेडाई VNF का आफ्टर कोविड। और कोविड में जैसे देखा गया है कि कोविड के बाद काफ़ी सारे युवाओं को एक जो कहते हैं कि कार्डियक इश्यूज और जो ब्रेन हेमरेज के भी इश्यूज आ रहे हैं वो देखा गया है किसी के ना किसी कारण से युवा वर्ग में हार्ट अटैक के ये सब इश्यूज आ रहे हैं। तो इसके नज़र रखते हुए दोनों साल 22-23 में भी ये CPR ट्रेनिंग का कैंप किया गया था। आज ये ऐसा है कि आप लोगों की उपस्थिति है क्योंकि आप लोग सब ग्राउंड की हमारी जो तैयारियां हैं उसको देखने के लिए आप लोग को दिखाने के लिए देखने के लिए बड़ौदा के सारे जो प्रसाधन माध्यम है मीडिया के माध्यम है यहाँ पर उपस्थित थे। तो उसी समय पे हमारा ट्रेनिंग सेशन था तो एक ज़रूर उसमें प्लस पॉइंट हुआ है कि आप लोगों के माध्यम से बड़ौदा वासियों को और बाकी आयोजकों को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी ऐसा एक ट्रेनिंग सेशन कीजिए जिससे कि एक प्राथमिक सारवार के रूप में हम क्या कर सकते हैं जिससे किसी की ज़िंदगी बच सकती है। बाकी तो माँ जगदम्बा का ये आराधना का पर्व है और खेलने वाले सभी माई भक्त और सभी दर्शक वो एक आस्था और श्रद्धा के साथ आते हैं। माँ जगदम्बा उनकी रक्षा करती है और आगे भी माँ जगदम्बा का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। लेकिन कोई भी ऐसा बनाव होता है ऑन ग्राउंड तो उसके लिए ये एक प्राथमिक सारवार की जो पद्धति है उसको सिखाया गया है।
वैसे तो वडोदरा को संस्कारी नगरी कहा जाता है और यहाँ की जो नवरात्रि है वो वडोदरा में ही नहीं पूरे विश्व में फेमस है। और यहाँ पर नवरात्रि के एक दिन पहले शेषव स्कूल में शानदार गरबे का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए खास ये गरबे का आयोजन किया गया है और इसका जो थीम है वो भी बहुत विशेष है। इसका थीम है आदिशक्ति एम्पावरिंग वुमेन अगेंस्ट इवल। आप सभी को पता होगा कुछ दिनों पहले कोलकाता रेप केस मामले में जो पीड़िता को सहना पड़ा, उस वजह से इस जो गरबा का थीम है इसीलिए ये विशेष रहा है। तो इस थीम के साथ ही यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं। खास करके 3 बातें यहाँ पर खास तौर पे की गई हैं यहाँ पर बच्चों के लिए। इस गरबे में जो माँ के 9 रूप हैं उन 9 रूपों का महत्व बच्चों को बताया जाएगा और साथ ही जो गरबा है जिसे पहले गरबे नाम से जाना जाता था उसका महत्व क्या है वो आज की जनरेशन को शायद नहीं पता है। शेषव स्कूल की ये कोशिश है कि बच्चों को असल गरबे के बारे में पता चले और साथ ही जो बॉयज हैं जो लड़के होते हैं उन्हीं महिलाओं की रिस्पेक्ट कैसी करनी चाहिए ये भी इस गरबे में बच्चों को सिखाया जाएगा। शेषव स्कूल में खास गरबे का आयोजन किया गया है और गरबे के साथ यहाँ का जो थीम है वो भी बहुत बेहद खास है। उस पर आपका क्या कहना है? यहाँ का जो थीम है बहुत अच्छा है, हाँ अच्छे से बनाया गया है।
शेफसर स्कूल में किया जा रहा गरबा आयोजन में सबसे खास यहाँ का जो थीम है आदिशक्ति एम्पावरिंग वुमेन अगेंस्ट ईवल, ये थीम के साथ विशेष गरबे का आयोजन किया गया। यहाँ के जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे बताएंगे कि इस जो थीम है उसमें खास क्या है। जी, शैशव के इस प्रांगण में आज जो गरबे का आयोजन किया गया है इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उद्देश्य सर्वप्रथम यह है कि हम नारी शक्ति को एम्पावर्ड करें, बिकॉज बहुत ज़रूरी है अब आज के इस 21st सेंचुरी में कि हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी माताएं बहुत सशक्त हों। तो एक थीमेटिक कॉन्सेप्ट के साथ ये नवरात्रि का जो नवदुर्गा पूजा का एक अर्थ होता है, पुत्री स्वरूप से लेकर के एनर्जी के एक्सचेंज करने तक, काल रात्रि तक और महागौरी तक बनने की जो एक अभिलाषा स्त्रियों की होनी चाहिए, वह संदेश हम इस माध्यम से देना चाहते हैं। आज हमारे बच्चों को एक बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति देखने का अवसर मिला है और मेरा ये मानना है कि यह संदेश अगर समाज में जाता है VNM के थ्रू खास करके, तो निश्चित तौर पर स्त्रियों को ये समझने में आसानी होगी कि उनका स्वरूप क्या है और उनका कर्म क्या है। साथ ही साथ एक और मैसेज इस मंच से देने की आवश्यकता है और कोशिश की जा रही है कि हमारे जो समाज में बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी जाए। पुरुष और पुरुषत्व का होना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो शायद समूचा जो संदर्भ है हमारा, जहाँ पर स्त्रियों के सम्मान की पराकाष्ठा होनी चाहिए और फिर से मूलभूत रूप से उसे प्रतिस्थापित किया जाता है। और हम चाहते हैं कि यह प्रचार और प्रसार लगातार होता रहे ताकि प्रत्येक व्यक्ति के मन में श्रद्धा हो, सम्मान हो और स्त्रियों को एम्पावर करने की एक प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद। ये आयोजन तो हम हर साल करते हैं, अपना शेषव स्कूल तो उसको रेगुलर हर साल बनाता है और हमारा ये रहता है कि जो हमारा इंडियन एक ट्रेडिशन है वो एक बना रहे, ये एक बच्चों के एक संस्कृति उनमें जागरूक हो, पैदा हो, मालूम हो उनको भी कि क्यों हम त्यौहार मना रहे हैं और क्या इसकी आस्था है। ये थीम लोगों को मालूम ही नहीं था, तो बच्चों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये स्टार्टिंग इस तरह से है। अच्छा ठीक है, गरबा सब मनाते हैं, लेकिन बच्चों को उसको उनको दिमाग में ही डालने के कि ये इसके पीछे बैकग्राउंड ये है, नव दुर्गाएँ जो है वो ये हैं। इसलिए हमने ये आपके स्पेशली रखा, लास्ट ईयर तो नहीं रखा था, लेकिन इस साल ये प्रोग्राम हम लोगों ने डाला है जान के। नवरात्रि के दौरान गरबा खेलना भारतीय संस्कृति की परंपरा है, लेकिन गरबे के साथ माँ की उपासना सबसे खास है, क्योंकि माँ सब कुछ देने वाली है और ये 9 दिन उनके लिए समर्पित है। और ये नवरात्रि का जो पर्व है वो सबसे उत्साहपूर्वक पर्व है जो वडोदरा में मनाया जा रहा है और यहाँ के शेषव स्कूल में शानदार गरबे का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात की शक्तिपीठ अंबाजी में नवरात्रि के पावन मौके पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। गुजरात में प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी है, जहां माई भक्तों का हुजूम देखने मिल रहा है। नवरात्रि के पहले दिन अंबाजी मां का चाचर चौक भाविक भक्तों से भर गया। देश की 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ अंबाजी है, जहां देश विदेश से माई भक्त आते हैं। आज से शुरू हुई नवरात्रि के चलते यहां हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचे और जय जय अम्बे मां का जयकारा यहां गूंजता हुआ देखने मिला।